अस्सलामुअलैकुम। RNN न्यूज के साथ मैं हुसानिया शरीफ। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। पाक बहरिया के फास्ट अटैक मिसाइल क्राफ्ट PNS हैबत की कमिश्निंग तकरीब। पाक बहरिया के फास्ट अटैक मिसाइल क्राफ्ट PNS हैबत की कमिश्निंग तकरीब हुई। ISPR के मुताबिक तीसरे 16 टन वजनी बोलार्ड पुल टग BNT कोगा को भी बेड़े में शामिल किया गया। अमीरुल बहर एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। PNS हैबत मुकामी सतह पर तैयार किया जाने वाला जदीद तरीन फास्ट अटैक मिसाइल क्राफ्ट है। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ ने मैरी टाइम टेक्नोलॉजी कम्प्लेक्स बहरिया कराची शिप यार्ड की मुश्तरका काविशों को सराहा। MD कराची शिप यार्ड रियर एडमिरल अतर सलीम ने मंसूबे पर रोशनी डाली। उनका कहना था मिसाइल क्राफ्ट PNS हैबत एक कसीरुल मिशन प्लेटफॉर्म है। PNS हैबत पाक बहरिया की बहरी दिफाई सलाहियतों को तकवीत देगा। बोलार्ड पुल टग PNT कोगा भी कलेदी संगे मेल है। मंसूबों से मुकामी सतह पर जहाज साजी की सलाहियतों को तकवीत मिलेगी। इस मौके पर अमीरुल बहर एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी का कहना था PNS हैबत मुकामी डिजाइन और तैयारी में नए बाब का आगाज है। मजमूई इलाकाई सलामती के तनाज़ुर में PNS हैबत बहरी दिफा को तकवीत देगी। PNS हैबत बहर हिंद खिते में अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने में मुआविन होगी। मिसाइल क्राफ्ट बहरी चैलेंजेस से निपटने में पाक बहरिया की सलाहियतों को मजबूत बनाएगा। तकरीब में गैर मुल्की मुअज़्ज़िज़ीन, विफाकी और सूबाई हुकूमतों समेत पाकिस्तान नेवी और कराची शिप यार्ड हुकाम ने शिरकत की। चांद की रोयत से पहले कयास आराइयों से इज्तनाब करना चाहिए। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कहना है कि चांद की रोयत से पहले कयास आराइयों से इज्तनाब करना चाहिए। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि माहिरीन के मुताबिक चांद की पैदाइश जुम्मे के दिन दोपहर 11 बजे होगी। हफ्ते के रोज चांद नजर आने के वाज़ेह इम्कानात हैं। कोशिश है कि मुल्क में चांद की रोयत पर किसी किस्म का कोई तनाज़ा ना हो। उन्होंने कहा जोनल कमेटियों की शहादतों और शरीयत के मुताबिक फैसला करेंगे। मुल्क भर में हफ्ते के रोज मतला साफ और शफाफ होगा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में चांद देखा जा सकेगा। MQM बिकाऊ जमात है। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल का कहना है MQM बिकाऊ जमात है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा MQM मुहाजिरों को बेचने वाली जमात है। 3.5 साल तक उन्होंने हुकूमत में मजे किए। उनका ख्याल है कि अब मिलकर सिंध में लूट मार करेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा जो समझते थे मुतहदा मुहाजिरों को कोई फ़ायदा देगी वो देख लें। अगर उनकी जगह मैं होता तो इमरान खान का साथ कभी ना छोड़ता। अगर हुकूमत ने वादों की खिलाफ वर्जी की तो उसका बरमला इजहार करें। मुत्तहिदा और PP का इत्तेहाद सिर्फ इमरान खान को गिराने तक है। हैदराबाद में कोटरी रेलवे लाइन धमाके से उड़ा दी गई। हैदराबाद में कोटरी रेलवे लाइन धमाके से उड़ा दी गई। ट्रेनों की आमदोरफ्त रुक गई। वाकया कोटरी स्टेशन के करीब खुर्शीद कॉलोनी पर पेश आया। धमाके से अप ट्रैक रेलवे पटरी का 1 से 1.5 फुट का टुकड़ा टूट गया। पुलिस और रेंजर्स ने इलाके को हिसार में ले लिया। रेलगाड़ियों को कोटरी, हैदराबाद और बुलारी समेत दीगर स्टेशनों पर रोक दिया गया। आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि माजी की गलतियों को ना दोहराया जाए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि माजी की गलतियों को ना दोहराया जाए। चीन में मुनअक़िदा पड़ोसी ममालिक के वज़राए खारजा इजलास का दूसरा मरहला शुरू हो गया। अफगानिस्तान के करीबी हमसाया ममालिक के साथ साथ इंडोनेशिया, कतर और अफगान वफ़द की भी शिरकत हुई। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा इजलास में अमन, तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर अफगानिस्तान की बेहतरीन मदद करने का एक जामिया जायजा लिया गया। अफगानिस्तान के साथ बैनुल अक़वामी बिरादरी की अमली मसरूफियत को भी उजागर किया गया। वज़ीर खारजा ने कहा कि इलाकाई ममालिक ने पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान की हिमायत का आदा किया। इलाकाई ममालिक ने रवाबित को बरकरार रखने के लिए अफगान हुकाम से कुछ तवक्कुआत का इजहार किया। उन्होंने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो गैर मशरूत तौर पर अफगानिस्तान की मदद करें। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी चीन का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस रवाना हो गए। रूस यूक्रेन मुज़ाकरात में मस्बत पेश रफ्त से खाम तेल की कीमतों में कमी। रूस यूक्रेन मुज़ाकरात में मस्बत पेश रफ्त से खाम तेल की कीमतों में कमी हो गई। बरतानवी ब्रेंडेड खाम तेल सस्ता होकर $112 फी बैरल हो गया। यूक्रेन में रूसी कार्रवाइयां रुकने का आलमी मार्केट्स पर मस्बत असर पड़ा है। खाम तेल, सोना, कीमती धातें और मलेशियन पाम ऑयल सस्ता हो गया। आलमी मार्केट में ब्रेंडेड खाम तेल की फी बैरल कीमत $108.30 हो गई, जबकि WTI खाम तेल $102.20 फी बैरल हो गया। दूसरी तरफ अमेरिका ने तेल की कीमतों में मजीद कमी के लिए अपने हंगामी ज़खायर से योमिया 10 लाख बैरल तेल रिलीज करने पर गौर शुरू कर दिया है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमेरिका 182 मिलियन बैरल तेल रिलीज कर सकता है।
खाम तेल सस्ता होने के बाद सोने की फी औंस कीमत में भी फी औंस $8 की कमी देखी गई, जिसके बाद फी औंस सोना $1931 का हो गया। चांदी 32 सेंट की कमी से $24 फी औंस हो गई। तांबा फी ग्राम 25 सेंट सस्ता हुआ, जिसके बाद उसकी कीमत $4.74 फी ग्राम हो गई। प्लेटिनियम की कीमत $11 की कमी से $990 फी औंस हो गई। आलमी मार्केट में मलेशियन पाम ऑयल की फी टन कीमत $35 की कमी से $1553 हो गई, जबकि गंदम की कीमत में इजाफा देखा गया। फी टन गंदम €9.25 इजाफे से €363 फी टन हो गई। इधर अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंजेस में मंदी का रुझान रहा। डाउ जोन्स इंडेक्स में 65, नेस्डेक इंडेक्स में 177, जबकि S&P 500 इंडेक्स में 29 पॉइंट की कमी हुई। रोजनामा अलिफ, इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सकर से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार। सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा अलिफ। रूस और यूक्रेन के इस्तांबुल मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू, रूस का फौजी कार्रवाइयों में कमी का ऐलान। रूस और यूक्रेन के इस्तांबुल मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया। रूस ने फौजी कार्रवाइयों में कमी का ऐलान कर दिया। रूस और यूक्रेन के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात के बाद रूस ने यूक्रेन के मासूर शहर मारियोपोल में जंगबंदी का ऐलान कर दिया। आज से शहरियों को अनखला के लिए महफूज रास्ता भी फराहम किया जाएगा। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन की मदद के लिए तैयार हैं। रूस ने आज के बाद गैस समेत अपनी तमाम बरामदात रोबल में करने का भी ऐलान किया है। तर्जुमान क्रेमलिन के मुताबिक रोबल में कीमतों का तयन हमारे मफाद में है। रोबल में अदायगियों से मगरिब को पाबंदियां लगाने के नताइज का एहसास हो जाएगा। दिमित्री पेस्कोव का कहना था कि रूस खरीदारों को रोबल में अदायगियों के लिए वक्त देगा। रूस की तरफ से रोबल में अदायगियों के लिए 31 मार्च की डेडलाइन आज खत्म हो रही है, जिसकी वजह से जर्मनी में गैस का बहरान पैदा हो गया। शहरियों से अपील की गई है कि वो गैस का इस्तेमाल कम करें। जर्मन चांसलर ने रूसी सदर को टेलीफोन किया और उन्हें बताया कि फौरी तौर पर रोबल में गैस खरीदना मुमकिन नहीं। जर्मनी कोई भी फैसला यूरोपीय यूनियन से मुशावरत के बाद करेगा। इधर गैस की कीमतें रोबल में करने के फैसले के बाद रूसी करेंसी मुस्तहकम होना शुरू हो गई। पाबंदियों के बाद डॉलर के मुकाबले में रोबल की कीमतें 73 से बढ़कर 155 तक पहुंच गई थी। ताहम रोबल में कीमत वसूल करने के ऐलान के बाद अब $1 83.5 रोबल का हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला शुरू हो गया। सूबे के 18 अजला में पोलिंग का अमल जारी है। 8 बजे शुरू होने वाली पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 18 अजला के 65 तहसीलों में 28,020 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। एबटाबाद और सवात में सिटी मेयर की नशिस्त पर सबकी नजरें मरकूज हैं। पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सूबे में 1640 इंतहाई असास करार दिए गए हैं। मजमूई तौर पर 80,57,000 से जायद वोटर्स हक राह दही इस्तेमाल करेंगे। 6,176 पोलिंग स्टेशन कायम, 28,020 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर, मेयर्स और तहसील चेयरमैनों के लिए 651, विलेज और नेबरहुड काउंसलर्स में 12,980 उम्मीदवार मैदान में हैं। मजदूर किसान 6,451, यूथ नशिस्तों के लिए 5,213 उम्मीदवारों के माबेन मुकाबला होगा। खैबर पख्तूनख्वा के सरमाई जिला सवात में भी बल्दियाती इंतखाबात का दंगल सज गया है। वजीर आला महमूद खान के आबाई जिला के 7 तहसीलों में 66 उम्मीदवार मैदान में हैं। जिला भर में 14 लाख से जायद वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए 993 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 334 पोलिंग स्टेशन हसास, 181 हसास तरीन, जबकि 478 नॉर्मल करार दिए गए हैं। साबिक सफीर असद मजीद की अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मुलाकात के बाद मरासला दफ्तर खारजा को भेजा। साबिक सफीर असद मजीद की अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मुलाकात हुई। जराये के मुताबिक असद मजीद ने मुलाकात के बाद मरासला दफ्तर खारजा को भेजा। वजीर आजम को लिखे गए मुबैना साजिशी खत के मंजर सामने आ गए। खत में लिखा गया कि हम मौजूदा सूरत हाल से खुश नहीं। तहरीक अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो नताइज संगीन होंगे। अदम एतमाद कामयाब हो तो सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। खत में बहुत सख्त और जारहाना जुबान इस्तेमाल की गई। जराये के मुताबिक ये मरासला पाकिस्तान के साबिक सफीर असद मजीद ने अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए जनूबी एशिया से मुलाकात के बाद दफ्तर खारजा को खुफिया तौर पर भेजा। काबीना से मंदरजात शेयर करने के बाद मरासले को ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट के तहत सील कर दिया गया।
जराये के मुताबिक इंटेलिजेंस हेड वजारत खारजा और अस्करी क़यादत से खत शेयर किया गया। वज़ीर आज़म से आला अस्करी क़यादत ने मुलाकात की, जिसमें खत के मदरजात पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म ने खत पब्लिक करने से मुतालिक मुशावरत शुरू कर दी। मुबैना साजिशी खत पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाए जाने का इम्कान है। सलामती कमेटी के इजलास में मुबैना धमकी अमेज खत का जायजा लिया जाएगा। अपोजिशन के कायदीन के लिए भी ऑन कैमरा ब्रीफिंग होगी। आर्मी चीफ का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को कोर हेडक्वार्टर्स में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और नए जमशुदा इस्लाम में तरक्याती कामों की पेशरफ्त से आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने कबायली इस्लाम में समाजी और इक्तसादी तरक्याती मंसूबों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए साजगार माहौल की फरहमी पर सिक्योरिटी फोर्सेज की तारीफ की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि तरक्याती मंसूबे इस्लाम में पायदार इस्तेहकाम और देरपा तरक्की के लिए ज़रूरी है। मुल्क से इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी को फैसला कुन शिकस्त देने के लिए पूरी कौम का यकसो नुक्ता नज़र और मुतअद्दिद रद्द अमल ज़रूरी है। आर्मी चीफ ने कैप्टन साद बिन आमिर शहीद, लसनाइक मोहम्मद इरफान की नमाज जनाजा में शिरकत की। ISPR के मुताबिक दोनों जरी सपूतों ने जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान सूबाई वज़रा भी इस मौके पर मौजूद थे। सिपा सालार ने दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पाक फौज के अज़म का अदा किया। कबल अज़ां आर्मी चीफ के कोर हेडक्वार्टर्स आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने खैर मकदम किया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।